बच्चों की राइटिंग की शुरुआत करते हैं पैटर्न से। सबसे पहले बच्चों को कुछ पैटर्न सिखाए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं पैटर्न से बनने वाले लेटर्स और नंबर्स। बाजार में आपको कई पैटर्न बुक मिल जाएंगी, लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस बच्चे के साथ नोटबुक पर नहीं करेंगे, तब तक बच्चे सही तरीके से पैटर्न बनाना नहीं सीख पाते और उसके बाद उन्हें नंबर्स और लेटर्स को बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो पैटर्न सिखाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी इस तरह से एक स्क्वायर नोटबुक, एक ऐसी नोटबुक जिसमें इस तरह से स्क्वायर बने हों। देखिए, ये स्क्वायर ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। तो इसी तरह की स्क्वायर नोटबुक आपको बच्चों के लिए लेनी है, एक मीडियम साइज के स्क्वायर जिस नोटबुक में बने हों। नोटबुक की बात तो हो गई, अब बात करते हैं हम पेंसिल की। जब भी आप बच्चों को पेंसिल दें तो आप बच्चों को पेंसिल देते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों की पेंसिल बहुत बड़ी ना हो। देखिए, अगर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और अगर हमारे पास औजार ही नहीं है, एक ऐसा औजार हमारे हाथ में है जो बहुत बड़ा है, जिसका बैलेंस ही हम नहीं बना पा रहे हैं, या एक ऐसा औजार है जो बहुत छोटा है और जो हमारे हाथ में ही नहीं आ पा रहा, तो ऐसे औजार से हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे। ठीक उसी तरह से बच्चों के लिए पेंसिल बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आमतौर पे पेरेंट्स बच्चों को नई नई बड़ी सी पेंसिल लाकर दे देते हैं। इस तरह की पेंसिल से बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते। बच्चों की पेंसिल का साइज इतना होना चाहिए। देखिए, मैंने इस पेंसिल को पकड़ा है तो यह पेंसिल मेरे हाथ से बस इतनी बड़ी है। उसी तरह से बच्चे के हाथ से पेंसिल सिर्फ इतनी सी ही बड़ी होनी चाहिए। बहुत बड़ी पेंसिल लेने से बच्चे बैलेंस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बच्चों का हाथ अभी नाजुक होता है, बहुत छोटी उम्र में वो होते हैं। दूसरा, बच्चे जब लिखते हैं तो कई बार बच्चे झुक कर लिखते हैं। बड़ी पेंसिल से उनकी आंख या नाक में चोट लगने का डर रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पेंसिल का साइज बहुत मायने रखता है। बच्चा अगर बड़ी पेंसिल लेने की जिद करता है तो उसे बड़ी पेंसिल दे ज़रूर दीजिए, लेकिन उसे कहिए कि आपको इस्तेमाल छोटी पेंसिल ही करनी है। कई बार लोग बच्चों के साथ स्केच पेन का यूज करते हैं पैटर्न लिखने के लिए। इस तरह से बच्चों के साथ आपको स्टार्टिंग में स्केच पेन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्केच पेन बहुत ही हल्के प्रेशर से नोटबुक के ऊपर अपना निशान छोड़ता है। इससे बच्चों को प्रेशर डालने की आदत नहीं पड़ती। जब तक वो अपने हाथ से पेपर पर प्रेशर डालकर लिखेंगे नहीं, तब तक वो सही तरीके से पैटर्न बनाना नहीं सीखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को स्केच पेन स्टार्टिंग में नहीं दें। दूसरा, स्केच पेन से पूरी नोटबुक मैसी हो जाती है, देखने में बुरा लगता है। तो इस तरह से आपको स्केच पेन या कलर पेंसिल, क्योंकि कलर पेंसिल बहुत ही लाइट चलती है, उसको भी आपको बच्चों को नहीं देना है। तभी आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छी किस्म की पेंसिल जो मीडियम साइज की हो, बच्चे के हाथ से थोड़ी सी ऊपर हो, बच्चे को लिखने के लिए देंगे तो बच्चा सही तरीके से पैटर्न बनाना सीखेगा। अब जान लेते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा पैटर्न बनाना बच्चों को सिखाना है। बच्चों की शुरुआत करनी है हमें पैटर्न से, और पैटर्न जो सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। इस तरह की लाइन, एक सीधी लाइन को हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं। सबसे पहले बच्चों को आपको वो सिखाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से एक नोटबुक लें जिसमें स्क्वायर बने हों और उसके ऊपर आप बड़ी सफाई से इस तरह से स्टैंडिंग लाइन खींचें। स्टार्टिंग में बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए दें। ट्रेसिंग करने का मतलब है कि इस तरह से आप डॉट्स बना दें और बच्चा उन डॉट्स को ज्वाइन करेगा इस तरह से। हो सकता है बच्चे स्टार्टिंग में इस तरह से करें, वो यहाँ से डॉट स्टार्ट करें, लेकिन उन्हें पता ही ना चले कि रुकना कहाँ है और उनकी लाइन लंबी होती जाए। तो ऐसे में आप बच्चे को स्टार्ट और स्टॉप इन दो शब्दों से प्रैक्टिस कराएं। जैसे ही बच्चा डॉट पे पॉइंट करे उसे बोले स्टार्ट, और जब वो नीचे वाले डॉट पे पहुंच जाए तो उसको बोले स्टॉप। इस तरह से स्टार्ट एंड स्टॉप को फॉलो करते हुए बच्चे को प्रैक्टिस कराएं। ट्रेसिंग के बाद बच्चे को 2 डॉट्स पे लेकर आएं, ऐसी जगह पर जहां पर आपने 2 डॉट्स लगाए हों, और बच्चा उन 2 डॉट्स को
ज्वाइन करके अपनी एक स्टैंडिंग लाइन खींचे। जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाए तो उसके बाद उसको हम आगे के पैटर्न की प्रैक्टिस करवाएंगे। जीवन में गलतियाँ किससे नहीं होती, सभी गलती करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों का तो ये पहला प्रयास है। बच्चे जब नोटबुक में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गलतियाँ भी करेंगे। आपने उनकी नोटबुक को चेक करते समय अपने नीले, काले या गुलाबी पेन का इस्तेमाल उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं देना। आपने देना है तो एक प्यारा सा रिमार्क और अपना ढेर सारा प्यार, जिससे बच्चे आगे के काम करने के लिए मोटिवेट हों। अक्सर हम पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही बच्चा कोई गलती नोटबुक पे करता है, हम तभी रबड़ निकालते हैं और उसको मिटाकर दोबारा करने के लिए कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहली बार बहुत ही दिल से खाना बनाया और किसी को पसंद नहीं आया और सारा का सारा खाना नाली में डाल दिया। बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। बच्चों के साथ रबड़ का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक या तो बच्चा खुद ना बोले या बच्चा खुद से रबड़ का इस्तेमाल करने ना लग जाए। बच्चे नोटबुक में ज़रूर गलतियाँ करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को पॉइंट आउट ना करके सिर्फ यह समझना है कि हम बच्चे के साथ किस क्षेत्र में, किस भाग में उसके और मेहनत करवाएं जिससे कि उसकी कमियां दूर हो सके और वह सुंदर सुंदर लिखना सीख सके। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे बच्चों के साथ कौन से पैटर्न करने हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए उन पेरेंट्स तक जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनके बच्चे 2.5 से 5 साल की उम्र के हैं। आज के इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।